हेलो बच्चों, हाउ आर यू। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड, पीपल एज रिसोर्स। इसके तहत हमने फर्स्ट पार्ट में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। आइए एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इस चैप्टर में हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। देखो, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, उसके बाद ह्यूमन कैपिटल के ये रिसोर्सेज थे। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, क्या क्या ह्यूमन रिसोर्स के लिए इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्सेस आईटी सेक्टर, डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, सकल और विलास की स्टोरीज पढ़ी थी। उसके बाद हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के तहत प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ पढ़ ली थी, तीनों चीज़ें। इसको आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। मार्केट एक्टिविटीज़, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ जो है वो भी हमने पढ़ी थी। उसके बाद क्यों लो पे वर्क होता है वो मैन के अकॉर्डिंग वुमेन में। उसके बाद क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में हमने एजुकेशन पढ़ लिया था। और एजुकेशन के बाद हमने ये एजुकेशन पूरा और हेल्थ भी पढ़ लिया था। ये थी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट देखो बच्चों, जैसे कि नाम से आप लोग जानते हो, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगार या जिनके पास जॉब नहीं होती है। तो इसको हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। When a person is actively seeking a job but is unable to get employed, he is called an unemployment person। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन किसको कहते हैं कि पर्सन जो है वो जॉब ढूंढ रहा है, जॉब उस मतलब वो जॉब ढूंढ रहा है, जॉब उसके पास नहीं है, वो अभी एम्प्लॉयड नहीं है। तो ऐसे एम्प्लॉय को हम अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन कहते हैं। मतलब उसके पास क्वालिफिकेशन है, वो उसके लिए कैपेबल है, बट फिर भी उसके पास जॉब नहीं है, तो दोज पर्सन आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयड पर्सन। People in the working age 15 to 59 years only can be termed unemployment if any one of them is without a gainful employment। कोई भी आदमी 15 ईयर्स से लेके 59 ईयर्स के बीच का, और उसको अनएम्प्लॉयड तब कहा जाएगा जब उसके पास कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं हो। एडिशनल, इफ अ पर्सन वॉलेंटरी डज नॉट वांट टू वर्क, ही कैन नॉट बी टर्म एज अनएम्प्लॉयमेंट। और अगर कोई आदमी वॉलेंटराइल नहीं है, मतलब कि वो कैपेबल नहीं है उस जॉब के लिए, तो उसको अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जाएगा। अगर उस सपोज करो कोई मजदूर है, कोई लेबर कैटेगरी का है, अब वो चाहता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, तो डॉक्टर कैसे बनेगा वो? डॉक्टर बनने के लिए उसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन तो नहीं है। तो अब वो मजदूरी कर रहा है, लेकिन वो घर बैठा हुआ है कि नहीं भाई मेरे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। तो ऐसे लोगों को हम अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते, क्योंकि वो मजदूर है तो वो मजदूरी का काम ही करेगा। अब देखो, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को कैटेगराइज किया गया है, अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में। अर्बन एरिया में देखो तो अनएम्प्लॉयड जो होते हैं वो होते हैं एजुकेटेड, और रूरल एरिया में देखो तो रूरल एरिया में सीजनल और डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट लोग होते हैं। इसको आओ और आगे क्लियर करते हैं इसको। देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कितनी अच्छी फोटो दे रखी है। यहाँ पे एक वर्क प्लेस है, एक कंपनी का रिसेप्शन है, जिसमें आदमी जो है 20 USD टू एंटर। दे ऑल वांट जॉब सो बैड दे वी विलिंग टू पे फॉर एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इसमें देखो लोग जो है वो एम्प्लॉयर जो है वो बैठा हुआ है, और कितने लोग जो हैं, कोई नई वैकेंसी निकली है उसके लिए लोग जो है वो लाइन में लगे हुए हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड क्या होता है? पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड, यानी कि पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। वेरी हाई इन अर्बन एरियाज।
अर्बन एरियाज़ में इनकी संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन फिर भी उनके पास नौकरी नहीं होती है। इवन हाईली एजुकेटेड यूथ्स लाइक ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स आर अनेबल टू फाइंड अ जॉब। यहाँ तक कि जो पढ़े लिखे यूथ हैं, जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट भी कर रखा है लेकिन फिर भी उनके पास जॉब नहीं है। मैनी एनालिसिस सेड दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई गैप। ये कई एनालिसिस्ट का मानना है कि ये क्यों होता है, ये होता है डिमांड सप्लाई गैप की वजह से, यानी कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं बट नौकरियां उतनी नहीं हैं। While many technically qualified peoples are unemployed, there are many jobs remain vacant. बहुत सारे ऐसे टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं और जॉब्स भी कम हैं। क्यों कम? देखो, जॉब्स जो हैं, जॉब्स तो हैं लेकिन लोग जो है टेक्निकली क्वालिफाइड लोग जो हैं वो फिर भी अनएम्प्लॉयड हैं। क्यों हैं? क्योंकि उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। Faulty education system, mass output preferred for white collar jobs, lack of unemployment skill and dwindling formal salaries job are mainly responsible for unemployed among educated youth in India. इंडिया के जो एजुकेटेड यूथ हैं उनको नौकरी ना मिलने का कारण ये सब है। बैड एजुकेशन सिस्टम, उसके बाद मास इनपुट्स, बहुत सारी ऐसी वाइट कॉलर जॉब्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब इसके बाद हम गांव की तरफ चलते हैं। तो गांव में रूरल एरिया में क्या होता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर प्रिवेलेंट इन रूरल एरियाज। ये अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर रूरल एरिया में होता है। पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर यूजली फेसेस दिस। जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं यानी खेती बाड़ी पे डिपेंडेंट है वो लोग इस चीज़ को फेस करते हैं। द फार्मिंग साइकिल इज सीजन बेस्ड। जो वो है फार्मिंग है वो पूरी तरह से हमारे सीजन्स पे बेस्ड होती है। अब जिस टाइम देखो हार्वेस्टिंग का टाइम होता है उस टाइम इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जिस टाइम सोइंग का होता है उस टाइम एम्प्लॉयमेंट मिलता है, बट रेस्ट ऑफ द ईयर्स दे आर अनएम्प्लॉयड। देयर आर सर्टेन मंथ विच आर क्वाइट बिजी फॉर अ फार्म वर्कर्स। कुछ ही महीने ऐसे होते हैं जहाँ पे इनको जॉब मिलती है एज अ फार्म वर्कर्स, यानी कि खेतों में काम करने के लिए थोड़े ही समय इनको काम मिलता है। देयर आर मैनी अदर मंथ्स व्हेन अ फार्म वर्कर्स इज विदाउट अ वर्क। बहुत सारे महीने ऐसे होते हैं जहाँ पे इनके पास काम नहीं होता है और ये बिना काम के ही रहते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो है बच्चों देखो हिडन और डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो मोर प्रिवलेंट इन रूरल एरिया। ये भी रूरल एरिया में ज़्यादातर होता है। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ फैमिली विद 8 वर्किंग मेंबर्स। ऑल ऑफ देम आर वर्किंग ऑन देयर फार्म। द साइज ऑफ द फार्म मेक्स इट पॉसिबल टू बी efficiently managed by 5 person only. The extra 3 person are not contributed toward any growth in productivity. They are working because they have no other gainful employment. इसको हिडन और डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है बच्चों। देखो इसमें क्या है कि एक फैमिली है जिसमें 8 वर्कर्स हैं, 8 वर्किंग मेंबर्स हैं, 8 लोग काम करने वाले हैं और उनका जो है एक छोटा सा अपना एक फार्म है यानी अपना एक खेत है जिसका साइज़ जो है वो बहुत छोटा है। अब वो इतना छोटा है कि 5 लोग ही उसको आराम से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उस काम में कितने लोग लगे हैं? फैमिली के 8 लोग उसमें लगे हैं। तो 5 अगर वो काम उतना काम 5 लोगों से हो सकता है तो फिर भी 8 लोग लगे हैं, यानी कि 3 लोग जो हैं वो ऐसे उस काम में लगे हुए हैं जिनके पास कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जहाँ पे जितने लोगों की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा लोग जब काम करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड डिसगस्ट और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। देयर पोटेंशियल कुड हैव गिवन बेटर रिजल्ट इज़ यूटिलाइज्ड एल्सवेयर। अगर ये अपना पोटेंशियल, ये अपनी शक्ति जो है वो कहीं दूसरी जगह दिखाएंगे तो इनको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सिमिलर सिचुएशन कैन ऑल्सो बी सीन इन some family owned shop where all the family members may be working in the same shop but not adding substantial to the output. ऐसे ही कभी कभी सिचुएशन हो जाती है कि कहीं शॉप होती है
कुछ किसी फैमिली की कोई शॉप होती है और उस फैमिली के सारे मेंबर उसी शॉप में लगे रहते हैं, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई थोड़ी देर बैठ रहा है, कोई फिर आ रहा है, तो सबके सब जब एक ही शॉप में लगे हुए हैं तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ हिडन और डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप देखो इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स, मैन पावर रिसोर्स जो है उसका वेस्टेज होता है। अब किसी के पास जॉब नहीं है तो वो क्या करेगा, खाली समय इधर उधर में काम करेगा, उसको वेस्ट करेगा। इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, इकोनॉमिक ओवरलोड भी पड़ता है। आप कोई किसी के पास अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो अपना घर कैसे चलाएगा, अपने खर्चे कैसे निकालेगा, तो इकोनॉमिक ओवरलोड भी इसमें होता है। अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी इमोशनली ड्रेनिंग ऑन द अनएम्प्लॉयड पर्सन। जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उससे अनएम्प्लॉयड पर्सन के ऊपर इमोशनली ड्रेन्स भी होते हैं, मतलब कि उसके जो इमोशंस होते हैं उसमें भी मतलब वो फिजिकली भी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहने लगता है। इट कैन बी अ फाइनेंशियल एंड इमोशनल ड्रेन ऑन हिज फैमिली मेम्बर, और इसका पूरा असर उसके फैमिली मेम्बर्स पे भी पड़ता है। A large number of unemployed person is ultimately a liability of the society। और अगर बहुत संख्या में अनएम्प्लॉयड पर्सन हो तो ये सोसाइटी के लिए भी खतरा बन सकते हैं। हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो इंक्रीज द क्राइम रेट। और अगर बहुत ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो इससे क्राइम रेट भी बढ़ सकता है। क्राइम रेट कैसे बढ़ सकता है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, तो वो पैसे कमाने के लिए गलत तरीकों का भी यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट है बच्चों एम्प्लॉयमेंट स्कैनरियो। एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर जो है वो सबसे ज़्यादा लोगों को एब्जॉर्ब करने वाला सेक्टर है। मतलब एग्रीकल्चर में हमारे देश के करीब करीब 75% लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। इन रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंसी ऑफ एग्रीकल्चर पार्शली बिकॉज ऑफ डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्कस्ड अर्लियर। अगर आप पिछले कुछ सालों में देखो तो ये जो है ये डिक्लाइन, एग्रीकल्चर पे जो डिपेंडेंसी है वो डिक्लाइन हुई है क्योंकि डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ा है। सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैज़ मूव टू आइदर द सेकेंडरी और द टर्शरी सेक्टर। बहुत सारे लेबर ऐसे थे। अब देखो डिस्गस्ट फार्मिंग में क्या था, डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट में सारे के सारे उसमें लगे हुए हैं। तो अब जो है पिछले कुछ सालों में ये थोड़ा कम होता जा रहा है, लोग जो हैं वो वहाँ से निकल करके सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जा रहे हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग इन सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में अगर हम देखें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज होती है जो ज़्यादातर घरों में चलाई जाती है, सोसाइटी के द्वारा चलाई जाती है, तो उसमें भी बहुत सारे लेबर जो हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। इन केस ऑफ टर्शरी सेक्टर वेरियस न्यू सर्विसेज लाइक बायोटेक्नोलॉजी IT आर न्यू नाउ अपेयरिंग। और अगर हम टर्शरी सेक्टर की बात करें तो टर्शरी सेक्टर में बहुत सारे ऐसी जॉब्स हैं जो कि इंट्रोड्यूस हुई हैं, जैसे कि IT सेक्टर जो है, बायोटेक्नोलॉजी है। तो इन सब नई जॉब्स को इंट्रोड्यूस होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें एब्जॉर्व हो रहे हैं, इसमें काम कर रहे हैं, तो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट जो है लोगों का ख़त्म हो रहा है। उसके बाद देखो बच्चों ये पिक्चर आपको लास्ट में मैंने कोशिश की है दिखाने की। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर। ये प्राइमरी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उन लोगों का काम वो लोग को दिखाने की कोशिश की है। देखो फर्स्ट पिक्चर में क्या है, किसान जो है वो खेतों में से अनाज को काट रहा है। दूसरी पिक्चर में क्या है, इसमें जो एक शॉपकीपर है वो देखो कुछ बना रहा है। थर्ड पिक्चर में जो वेजिटेबल सेलर है वो वेजिटेबल को सेल कर रहा है। और फोर्थ पिक्चर में जो एक वुमेन है वो सिलाई कर रही है। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, कम्स अंडर द, ये सारे एम्प्लॉयमेंट जो है ये प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इन चीज़ों से नोट्स बना सकते हैं। और इस चैप्टर से बच्चों हमेशा ही 5 नंबर में और 2 नंबर में हमेशा ही क्वेश्चन आता है, और करीब करीब 1 नंबर में भी छोटे मोटे क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। इसको पसंद आए तो आपको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू।